2014 में भारतीय जनता पार्टी जैसा दल देश के ऊपर शासन में भी आ गया, जो कि हम लोगों का जो मूल ढांचा और सिद्धांत है देश का, देश के संविधान के, देश के लोगों का, इस प्रकार का दल हमारे देश में कभी सफल हो ही नहीं सका है। जैसे कि नाई हो गया, बढ़ई हो गया, मकान बनाने वाले हो गए, रोड के किनारे जो रेड़ी पटरी लगाते हैं ऐसे लोग, लोहार हो गया, बढ़ई हो गया, कई प्रकार का इसके अंदर एक बहुत बड़ा सूची है। और वो सूची क्या है, जब भी आप अपने दाएं और बाएं तरफ देखेंगे तो आपको वही लोग नजर आएंगे। हमारे साथ उपस्थित हैं विवेक जी, यानी कि विवेक सिन्हा, जो कि अभी अभी बिहार के प्रदेश प्रभारी इनको नियुक्त किया गया है। असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से। सबसे पहले विवेक जी को बहुत सारी बधाइयां हमारे जितने व्यूअर्स हैं हमारे चैनल की तरफ से। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका सबसे पहले स्वागत। विवेक जी, जो कांग्रेस है आज की स्थिति, आज की परिस्थिति में जिस प्रकार से कांग्रेस संघर्ष कर रही है, और जो कांग्रेस एक समय 60 सालों तक इस देश पे राज की सेवा की, आज वही कांग्रेस अपने आप को लाने के लिए संघर्ष कर रही है। आपको क्या लगता है? आप भी देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे जिले में जा रहे हैं, पटना के अलग अलग चौक चौराहों पे कामगार लोगों से मिल रहे हैं, ठेला वालों से मिल रहे हैं, रिक्शा वालों से मिल रहे हैं। इसको लेकर क्या आपका रणनीति है? चूंकि है क्या कि कांग्रेस जो है वो लोकतंत्र पे विश्वास रखने वाला दल है और जिसके अंदर में भारत बसा हुआ है, भारत की सोच बसी हुई है। जिस परिकल्पना के साथ भारत को बसाया गया था, रचाया गया था, वही कांग्रेस है। इसलिए कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए प्रपंचों के ऊपर में ध्यान रखकर सरकार बनाने के रास्ते पर कभी भी अग्रसर नहीं रहती है। इसी कारण प्रपंचों का उपयोग राजनीति में नहीं करने के कारण कांग्रेस कुछ दिनों के लिए कमजोर हो गई, क्योंकि प्रपंचों का एक राजनीतिक वेग भारत के राजनीति पर हावी हो रहा था और कांग्रेस उन प्रपंचों में नहीं पड़ना चाहती थी, उन प्रपंचों का विरोध कर रही थी। लेकिन चूंकि जनता जो है वह उन प्रपंचों को समझ नहीं पा रही थी, इसीलिए कुछ दिनों के लिए कांग्रेस कमजोर थी। और कांग्रेस भी चाह रही थी अंदर से कि कुछ दिनों के लिए इन प्रकार के लोगों को मौका मिलेगा तो ये लोग भी समझ जाएंगे कि देश के अंदर में इस प्रकार की जो विचारधाराएं हैं वह आने वाले दिनों में काफी वर्षों तक कमजोर रहेंगे। और इसका कारण वही रामलीला मैदान अन्ना हजारे जी के समय से शुरू हुआ। उस पर कई तरीके की कथाएं हैं, कई तरह की बातें हैं। बयानबाजी इसमें काफी हुई। एक चीज रहेगा कि आज के समय में अब बीते कुछ दिन पहले 4 राज्यों में चुनाव हुआ, 5वां राज्य का होना है 30 तारीख को। इसको लेकर आप क्या देखते हैं? आप बिहार के प्रदेश के प्रभारी हैं, इसको लेकर क्या देखते हैं? अब देखिए, अब पूरे भारत की जनता समझ चुकी है कि देश के अंदर में एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी जिसके अंदर में सभी तरीके के वर्गों का और भारत के सभी तरीके के निवासियों का जो भी दुख दर्द समस्या जिसके लिए सरकार बनाने का प्रावधान रहता है, उन सब चीजों के लिए वह आगे जो है कदम बढ़ा चुकी है। और उसका जो है जब जनता के द्वारा मैंडेट दिया गया और कहीं कुछ राज्यों में सफलता प्राप्त हुई तो उन सब जगहों पर पार्टी ने करके दिखाया, जिससे आज के दौर में वह आराम से लोगों को पता चलने लगा और लोग भेद करके देखना शुरू कर दिए कि हाँ,
आज देश के अंदर में दो तरीके की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो जिन प्रदेशों में सरकार चलाई जा रही है वहां किस तरीके से चल रहा है, और कांग्रेस के द्वारा जो राज्य शासित है वहां पर किस प्रकार से जो है शासन को चलाया जा रहा है। तो अब भेद करने के लिए जनता के पास में विकल्प आ गया, जिससे कि जनता अब आगे जो है जिन लोगों के चक्कर में पड़कर देश के अंदर में बदलाव लाई थी उसे हटाकर वापस कांग्रेस के प्रति आशान्वित होकर हर जगह पर कांग्रेस को पुनः वापस लाते जा रही है। विवेक जी, बिहार में कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, कांग्रेस अपने पैरों पे कैसे खड़े हो जाए, गांव बूथ स्तर तक कांग्रेस कैसे मजबूत हो जाए, इसके लिए आपका क्या रणनीति है? क्योंकि हुआ क्या कि 90 के दशक में देश के अंदर में दो तरीका का राजनीतिक गतिविधियां को चलाया गया, जिसमें एक तरफ जो है मंडल, दूसरे तरफ कमंडल। उस स्थिति में चूंकि कांग्रेस की जो विचारधारा है वह सबको साथ चलने की विचारधारा है, और दोनों तरफ इस प्रकार का माहौल बन गया देश के अंदर में कि लोग जो है बट गए। उस स्थिति में कांग्रेस जो है कमजोर हो गई, क्योंकि सारे के सारे लोग कांग्रेस के साथ में थे और उसी का जो है बंटवारा कर दिया गया, और बंटवारा करने के बाद जो है सारे लोग कांग्रेस से अलग होकर अन्य प्रकार के, जिसमें कई प्रादेशिक दलों का भी जो है गठन हुआ कई प्रदेशों में। तो इस प्रकार से जो है देश की स्थिति जो है खराब हो गई, और उसी का देन है कि उसी को सहारा बनाते बनाते 2014 में भारतीय जनता पार्टी जैसा दल देश के ऊपर शासन में भी आ गया, जो कि हम लोगों का जो मूल ढांचा और सिद्धांत है देश का, देश के संविधान के, देश के लोगों का, इस प्रकार का दल हमारे देश में कभी सफल हो ही नहीं सकता है। और वैसा दल भी वो सफलता प्राप्त कर लिया और सरकार में बैठ गया। अभी आपके द्वारा मजबूती को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं बिहार में? हमारे तरफ से क्योंकि हमारा जो है विभाग जो है वह असंगठित कामगार एवं कर्मचारी जो जिन्हें कि सरकार के अंदर में भी काम करना है, लेकिन ऐसे तो जो भी असंगठित कामगार है उसका बहुत बड़ा सेक्टर जो है कि गवर्नमेंट के योजनाओं में काम करता है, लेकिन कुछ कर्मचारी भी ऐसे हैं जिन्हें कुछ लाभों से वंचित रखा गया है। तो वैसे लोग भी हमारे संगठन के दायरे में आते हैं। तो हम लोग जो है सबसे पहले तो जितने भी असंगठित कामगार हैं, जैसे कि नाई हो गया, बढ़ई हो गया, मकान बनाने वाले हो गए, रोड के किनारे जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं ऐसे लोग, लोहार हो गया, बढ़ई हो गया, कई प्रकार का इसके अंदर एक बहुत बड़ा सूची है। और वो सूची क्या है, जब भी आप अपने दाएं और बाएं तरफ देखेंगे तो आपको वही लोग नजर आएंगे। तो उन लोगों के लिए 2004 से 2014 तक जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, उस वक्त कई कानूनों को बनाकर उनके लिए कई योजनाओं का प्रावधान किया गया। तो आज की जो वर्तमान सरकार है, एक साजिश के तहत उसको जो है लागू करने में धीमापन या किसी तरीका से वह लागू नहीं रहने की स्थिति में रहे, वैसा कर रही है। तो हम लोग जाके इस तरीके के लोगों को संपर्क करके उनका जो अधिकार है उसके बारे में बताकर और कागजी रूप से, कानूनी रूप से वो कैसे मजबूत हो, उस पर हम लोग कार्य करना प्रारंभ कर चुके हैं और कार्य चालू है। और इस प्रकार से जब पूरे देश का जो हमारा जो काम करने वाले लोगों का जो रोजी रोटी जिससे चलता है की संख्या 93% जब इन्हीं लोगों की है, और जब यही लोग जब कांग्रेस के साथ में होंगे
तो कहीं से भी कांग्रेस को कमजोर होने की बात ही नहीं रहेगी। कांग्रेस पूर्ण रूप से पुराने अस्तित्व में लौट आएगा। परिचय दे दीजिए। विवेक सिन्हा, प्रभारी बिहार, असंगठित कामगार एवं कर्मचारी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।